बहुत सूक्ष्म बात है। सेवक की परीक्षा कैसे, कोई भी सेवक है और एक सेवक की परीक्षा कैसे ली जाए, कैसे हो सेवक की परीक्षा? तो सेवक की परीक्षा स्वामी की आज्ञा के पालन के द्वारा ही संभव है। आज्ञा पालन में अपना विचार नहीं रहना चाहिए। यदि अनुचित आज्ञा अपने से बड़े ने दी है तो उस अनुचित आज्ञा देने का दुष्परिणाम उस बड़े से बड़े को भोगना पड़ेगा। यदि आपने श्रद्धापूर्वक आज्ञा का पालन किया है तो भले ही वो उचित क्रिया नहीं है, अनुचित क्रिया है, पर आपने यदि श्रद्धापूर्वक उसका पालन किया है तो आप उस दोष से लिप्त नहीं होंगे। ये सामान्य बात नहीं, बहुत बड़ी विशेषता है। धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की आज्ञा दी, धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के पाप से लिप्त नहीं हुए। जुआ खेलने का पाप उनको नरक जाकर नहीं भोगना पड़ा, जुआ खेलने का पाप नहीं लगा। पर जिस धृतराष्ट्र ने, जो ताऊ लगता था उनका, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी बिन्हीं विचार किए शुभ जानी, धर्मराज तो इस बात पर अडिग थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? जिसने ऐसी अनुचित आज्ञा दी उसके 100 पुत्रों में एक पुत्र भी अंत में लकड़ी देने के लिए नहीं रहा, पानी देने के लिए नहीं रहा एक पुत्र जीवित। कुल खानदान सहित नाश हो गया। पांडवों का क्या बिगड़ा? तो ठाकुर जी अपने आप को देने वाले हैं इनको, अपने आप को ही न्यौछावर करने वाले हैं इनको, तो क्या थोड़ा भी ठोक बजा कर नहीं देखेंगे? लोग मिट्टी का घड़ा खरीदते हैं, पहले तो रुपए 2 रुपए का आता था, अब तो महंगा आने लग गया, 20-25 रुपए का आता होगा शायद, और ज़्यादा महंगा आता होगा, 100 रुपए का, 100-200 रुपए का आता होगा। चलो, तो घड़ा जो है उसको खरीदते हैं तो उसको बजा के देखते हैं, टन टन बोल रहा है कि झन्न झन्न। टन टन बोले तो टन टन पैसा देते हैं, और झन्न झन्न बोले तो फिर कहते भैया कहीं से फूटा है, आवाज़ ठीक नहीं इसमें निकल रही है, तब फिर पैसा नहीं देते हैं, दूसरा घड़ा ले लेते हैं। मिट्टी के घड़े जैसी चीज़ को लोग ठोक बजा कर लेते हैं, और ठाकुर जी अपने आप को लुटाने वाले हैं, थोड़ा भी ठोक बजा कर नहीं देखेंगे कि कितनी आज्ञा में हो। देखो, हमने यदि यह कह दिया है कि हमने अपना तन मन प्राण सब अर्पित कर दिया है, या तो ये कहो मत, यदि कह दिया है तो फिर जिसे हमने अपना तन दे दिया वो हमको कपड़ा पहरा के रखे तो भी ठीक, और वो कपड़े उतार देने की आज्ञा दे तो भी ठीक। अब हमारा अपना आग्रह कहाँ रहा? तो ये बात ठाकुर जी देखना चाहते हैं और हम लोगों को सिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे ही प्रेमियों के हाथ बिक जाते हैं जो इस प्रकार से अपना सर्वस्व मेरे चरणों में न्यौछावर कर देते हैं। 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 26वां श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। न मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। बहुत प्यारी बात। न मैया वेशित
भैया कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धना प्रायो बीजाय नेष्यते। फिर भगवान ये कैसे कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि, जिनका मन, जिनका चित्त मुझ में लग गया है, उनके भीतर कोई कामना भी जगे तो भी वे संसार के चक्र में नहीं पड़ते। इसका हेतु बता रहे हैं ठाकुर जी। हे देवियों, जिन बीजों को भून दिया गया है, भूंज दिया गया है, भून दिया गया, अथवा जिन बीजों को उबाल दिया गया है, उनको चाहे जितने अच्छे उपजाऊ खेत में डाल देने पर भी उनमें अंकुरण नहीं होता है। जिन कामनाओं के बीज अंकुरित होते हैं और उनके प्रभाव से जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है, वे सारे के सारे सारी की सारी कामनाओं के बीज भगवान में मन बुद्धि लगते ही या तो जल जाते हैं, या उबल जाते हैं, या भुन जाते हैं। इसलिए उनकी कामनाएं उन्हें संसार के चक्र में डालने वाली नहीं होती। यहां एक ध्यान देना एक बात का, प्रायः, ये प्रायः शब्द लगाया। भगवान बहुत चतुर हैं, कम चतुर थोड़ी है। प्रायः शब्द क्यों लगाया? प्रायः शब्द इसलिए लगाया कि अब भक्त के पुनर्जन्म का कोई कारण तो नहीं बचा, पर मेरे ही मन में इच्छा हो गई कि इस भक्त को मेरी प्राप्ति तो हो गई, पर इस भक्त की उपस्थिति का संसार के जीवों को कोई लाभ नहीं मिला। तो इस भक्त की भक्ति का लाभ संसार के प्राणियों को भी मिले, तब ठाकुर जी जानबूझकर कोई एक बीज ऐसा छोड़ देते हैं जो न उबले और न भुने। उस बीज का बहाना बना करके ठाकुर जी कहते चलो, जैसे मुचकुंद महाराज, राजर्षि मुचकुंद जी महाराज देवताओं के पक्ष से लड़ने गए असुरों से, और उनके बाहुबल से इंद्र को विजय मिली। इंद्र ने कहा वरदान मांगो। बोले हम क्या मांगे, हम युद्ध में बहुत थक गए हैं, सोना चाहते हैं। बोले ठीक है, ये स्थान है, ये गुफा है, इसमें सो जाओ, खूब दीर्घ काल तक सोओगे, शरीर ही तुम्हारा सुरक्षित रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, सो। और जो तुम्हें छेड़ेगा जगाएगा, तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। सतयुग में सोए मुचकुंद महाराज और द्वापर के अंत में जगे। इसलिए जैसे प्रातः स्मरण होता है ना, ऐसे रात्रि स्मरण भी होता है। तो रात्रि स्मरण में सुख साइयों का स्मरण किया जाता है, जो सुखपूर्वक सोने वाले। उनमें सुखपूर्वक सोने वालों में एक नाम मुचकुंद का भी है। बहुत से महानुभाव होते हैं सुखपूर्वक सोने वाले, कथा में सो जाएं, और कुछ ऐसे महानुभाव भी होते हैं वो शौचालय में भी सो जाते हैं। शौचालय में भी सोने वाले कुंभकर्ण की संप्रदाय के कुछ लोग हैं, शौचालय में भी सो जाते हैं। एक विद्यार्थी था हमारे महाराज जी के पास रहता था, हम सबको जगा देते थे, सब मैदान में ही जाते थे उस समय। तो वो बहुत देर से आया मैदान से, तो हमने पूछा क्यों इतनी देर कैसे हुई? तो बोला भैया जी आप मारेंगे। उस समय थोड़ी पिटाई विटाई भी कर देते थे। हम कहे नहीं मारेंगे। वो लोग सही सही बता दो।
बोले यहाँ नींद में कसर रह गई थी, पूरी नहीं हुई थी। तो पूस का जाड़ा, भयंकर कोहरा पड़ रहा, वो जमुना किनारे सो गया वो जाकर। महाराज जी ने सुनी उसकी बात। महाराज जी बोले हमसे, पंडित जी आप जग जाते हो जल्दी, आप जगा, उसको मत जगाया करो। बोले ठंड लग जाएगी। इसलिए बोले इतना वीर पुरुष है ये कि ठंडी ठंडी जमुना जी की रेती में सो गया, अब मत जगाया करो, जो आ गया। ऐसे वीर पुरुष होते हैं। कबीरा सोता क्या करे, जागे जपो मुरारी, एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार। बहुत आवश्यक है, उतना विश्राम कर लेना चाहिए। बाकी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवत सेवा में, अच्छे कार्यों में ही हमें व्यतीत करना चाहिए। मुचकुंद महाराज सोने जा रहे थे, उसी समय उनको नारद जी और गर्ग जी का दर्शन हो गया। बोले अब हमारा सोना भी सफल है, क्योंकि सोने के पहले संत दर्शन हो गया। तो महाराज हमारे कल्याण का साधन बताओ। जीवन भर तो घोर क्षत्रिय धर्म का पालन करते रहे, और अब भजन करें सो शरीर में थकान है, सोना चाहते हैं। हमारा जीवन तो ऐसे ही चला गया, हमारे कल्याण का साधन बताओ। नारद जी ने कहा, गर्ग जी ने कहा कि तुम द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए सोने का अभ्यास करो, श्वास प्रश्वास के क्रम से। उसी मंत्र को लेने में छोड़ने में द्वादशाक्षर का जप करो और चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करो। जब जगोगे तो इस मंत्र के प्रतिपाद्य देवता तुम्हारे सामने होंगे। संत जुक्ति बता दें तो सोते सोते भगवान मिल जाएंगे। जुक्ति बता दी, और जब मुचकुंद की आंख खुली तो कालियवन भस्म हुआ, और इसके बाद देखा तो क्या देखा, गुफा में भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। इसलिए दूसरा भाव भी, जागनते सोनो भलो, जो को जाने सोए। सोना आना चाहिए, पर जागनते सोनो भलो, जो को जाने सोए। अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमिरन होए। अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमिरन हो। सोते समय भाव कर लो कि हम निधिवन में पड़े हैं, हम सेवा कुंज में पड़े हैं, हम ठाकुर जी की देहली पर अपना सिर रख के पड़े हैं। भावना से आप जो चाहो वो भावना कर सकते हो, और भगवान का नाम लेते लेते, भगवान का ध्यान करते करते सो। फिर देखो जब आप जगोगे तो सहज नाम चलता हुआ ही आपकी जिह्वा से समझ में आएगा। सोना भी सोना नहीं होगा, सोना भी भजन करना हो जाएगा। अब मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की, तो अब हम आपसे पूछते हैं कि इतने लंबे समय तक जिन्होंने भजन किया हो, वो साक्षात भगवान का दर्शन जिन्हें हो गया हो, अब उन्हें जन्म लेने की क्या आवश्यकता थी? पर वे कहते हैं कि भगवान मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाया, आप हमें भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान बोले अभी तो आपने भक्ति तो की, पर भक्ति करके दिखाई नहीं, अभी दिखाना बाकी है।
तो भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै माम उपैस्यसि केवलम। भागवत जी में भगवान ने कहा अगला जन्म तुम्हारा ब्राह्मण कुल में होगा और तुम स्वयं भक्ति करोगे, असंख्यों जीवों को भक्ति करना सिखाओगे और फिर तुम केवल मुझे ही प्राप्त करोगे। वे ही मुचकुंद महाराज भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। 52 बार प्रत्यक्ष दर्शन दिया जिनको भगवान ने, लीलाएं की जिनके साथ भगवान ने, और फिर अंत में भगवान के धाम को गए। नरसिंह जी का एक भजन गांधी जी बहुत गाते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। उपकार करे पर दुखे उपकार करे मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ये पद भक्तराज नरसिंह मेहता का है। आज तो विश्व के सभी कलाकार इसको गा रहे हैं। रोज आता है, आज चीन के लोग गा रहे हैं, आज कंबोडिया के गा रहे हैं, आज नेपाल के गा रहे हैं। अपने अपने राग में लोग इसको गाते हैं। विदेश के लोगों ने भी गाया, अपने ढंग से गाया है। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। तो भगवान अपने भक्त का जन्म जब स्वयं चाहते हैं तो कोई एक ऐसी इच्छा भगवान अपनी इच्छा से उसको न भुनने देते हैं न उबलने देते हैं। उससे भक्त का कुछ अनिष्ट नहीं होता है, वो तो जीवन मुक्त है। पर उस भक्त के माध्यम से न जाने कितने जीव जो भवबंधन में पड़े हुए हैं वे भवबंधन से मुक्त होकर भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करते हैं।